जी, अभी मैंने आप लोगों को जो बात बताई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन और उसके अंदर लेट सपोज़ जैसे मैंने पीडी कंट्रोलर में आप लोगों को बताया कि भाई पीडी कंट्रोलर के अंदर अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं डिफरेंट लोकेशन पे तो हमारे पास रूट लोकस पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है एक ज़ीरो को ऐड करने का। मैं इसी प्रॉब्लम को लेके थोड़ा तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। डिफरेंट जगह जगह पे तुम ज़ीरो प्लेस करोगे तो डिफरेंट तुम्हारे पास बिहेवियर होगा क्या होता है सिस्टम का। अच्छा, ये कि थोड़ा सा ये है कि इसको बेहतर करने के लिए मैं इसमें 3 पोल्स कंसिडर कर लेता हूँ अपने मैटलैब के अंदर। तो आपके पास टी एस इज़ इक्वल टू टी एफ और यहाँ पे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी सिस्टम में कोई भी ज़ीरो नहीं है और इसके अंदर आपके पास एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 हो गया और 1 और 3, मतलब ये कि -3 पे मैंने एक पोल प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी पहले तुम लोग इसको देख लो कि एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम बन गया। इसका रूट लोकस आपके पास यहाँ पे भी RL टूल से हम इसको प्लॉट करके इसका रूट लोकस देख लेते हैं। ये जहन में रखना कि RL टूल आपको जो है ना वो एसिम्पटोट्स निकाल के नहीं बताएगा, आपको जियोमेट्रिक क्रॉसिंग मतलब ये सब चीज़ें जो है ना ये आपको पूरा रूट लोकस प्लॉट करके देता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का टूल बॉक्स है। ये न्यूमेरिकली कंप्यूट कर रहा होता है। वो रूल्स जो हम देख रहे होते हैं सारे के सारे वो हाथ से बनाने के रूल्स हैं सारे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट है मैटलैब के अंदर, क्योंकि आपके पास ये न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहा है इसको। ठीक है, बहरहाल ये कि मेरे पास यहाँ पे रूट लोकस इसका आ जाएगा और ये सिस्टम के अंदर फिर हम एक ज़ीरो ऐड करेंगे। अच्छा, ज़ीरो की लोकेशन फिर मैं तुम्हें डिफरेंट लोकेशंस पे ज़ीरो ऐड करूँगा, तुम देखना उससे जो है ना वो चेंज होता है क्या बोलते हैं आपका रूट लोकस, जब तक ये रिस्पॉन्ड करे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कम से कम क्लियर हो जाए। हमें जो आगे मेजर डिज़ाइनिंग करनी है वो पीडी कंट्रोलर से ही डिज़ाइनिंग करनी है। जो पूरा मैं एक प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व करवाना है मतलब कंट्रोलर का। अब ये मेरे पास रूट लोकस आया, ठीक है, और ये उसका स्टेप रिस्पॉन्स आया क्लोज लूप सिस्टम का। ध्यान में रखना क्लोज लूप सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स ये है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास उसका रूट लोकस है। ठीक है, अब मैं इसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाता, बहुत डिटेल में हम चैप्टर 8 देख चुके हैं। इस रूट लोकस से एक बात ये वाज़ेह है कि जब मैं सिस्टम का गेन बढ़ाना शुरू करूँगा तो मेरे पास ये जियोमेगा का क्रॉस करके ये आपके पास जो है ना ये चला जाएगा। तुम देखो, मैं अगर इस पॉइंट पे लाके रोक दूँ सिस्टम को तो नीचे देखो बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं, करंट लोकेशन ऑफ द बोल्ट, डैम्पिंग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सब कुछ आ रही है। ठीक है, तो तुम्हें कंप्यूट करनी आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने अगर छोड़ दिया ना तो ये तुम लोगों को अपनी नॉलेज से यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो कि भाई यहाँ सिस्टम में ऑसिलेशन बहुत बढ़ चुकी होंगी। तो यहाँ पे तुम देखो, जाके देखो, ये ऑसिलेशन बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि ये जियोमेगा के करीब हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ एक ज़ीरो ऐड करते हैं, और ज़ीरो हम जो ऐड करते हैं वो हम ऐड करते हैं आपके पास रूट लोकस एडिटर में। मैं गया यहाँ पर एक, तुम देखो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये तुम्हारे पास रियल पोल है, ये तुम्हारे पास रियल ज़ीरो है, ये कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ हैं, इरेज करना है, जूम इन जूम आउट, ये सब कुछ जो है। तो ये बार आई नीड टू ऐड अ ज़ीरो। अब मैं ज़ीरो में ऐड किया तो लेट सपोज मैंने मेरी कोई कैलकुलेशंस थी, उस वजह से मैंने जो है ना वो ज़ीरो को यहाँ पे रख दिया। तुम देखो रूट लोकस बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल रूट लोकस चेंज हो गया है। जो पहले था वो सिस्टम का गेन बढ़ने से सिस्टम अनस्टेबल हो रहा था। यहाँ तुम सिस्टम का गेन जो है ना मिलियन कर दो ना, कुछ भी कर दो, ये कभी भी अनस्टेबल नहीं होगा। तुम देखो यहाँ पर कितना मेजर इम्पैक्ट आया। तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को तुम मतलब रिप्ले कर दो और पीछे आके तुम दोबारा तुम देखो। मैंने उसको रिमूव कर देता हूँ। अब सिस्टम का तुम देखो गेन जिस पॉइंट पे रखा हुआ है सिस्टम अनस्टेबल है। यहाँ पे तुम देखो ये क्या वैल्यू जा रही है, 4×10⁻13। लेकिन ये कि सिस्टम के अंदर जब मैंने कंट्रोलर ऐड कर दिया एक, दिस इज़ अ पीडी कंट्रोलर विच इज़ अ ज़ीरो, सिंपल, इतना मेजर इम्पैक्ट है। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं ऐड नहीं करता, मैं किसी और जगह पे ऐड करता हूँ। मैंने उसको इरेज कर दिया और मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास लेट सपोज कुछ कैलकुलेशन ऐसी आई थी, पहले मैंने नियर यहाँ पे गए 0.5 पे ऐड किया था, मैं ऐड करता हूँ 2.5 पे, मेरे पास ये आ गया रूट लोकस। तो रूट लोकस चेंजेस ग्रेटली, और आपके पास जो आपके पास पूरी सिस्टम की डायनेमिक्स हैं वो बहुत बुरी तरह चेंज हो जाती हैं
जो तुम सिस्टम में कंट्रोलर्स ऐड करते हो, ठीक है। तो कंट्रोलर्स को बहुत समझ के ऐड करना चाहिए, उनकी कैलकुलेशन है जो तुम्हारे सामने है, मैं एक आगे बहुत डिटेल में तुमको करवाऊंगा भी, ठीक है। बहरहाल ये एक बेसिक ताकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई ये ज़ीरो जो प्लेसमेंट होती है ये ऐसा मतलब ये कि ट्रिवियल जॉब नहीं है, यू हैव टू रियली सॉल्व द प्रॉब्लम और यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथ्स और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ एडिंग अ कंट्रोलर, ठीक है। जो उसके बाद हम देखते हैं हमारा PID कंट्रोलर सिर्फ रह गया था, तो मैं PID कंट्रोलर यहाँ पे तुम लोगों को डिस्कस कर देता हूँ कि जी हमारे पास द प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। अच्छा ये है कि यहाँ पे PID कंट्रोलर की सीधी बात है बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और बहुत उसके डिफरेंट तरीके से उसको मतलब ये कि बनाया जाता है, उसके बहुत रीजंस हैं, ठीक है। क्योंकि तुम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हो तो हम बिल्कुल बेसिक बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपके प्लस दिस अ माइनस साइन, दिस अ सेम एरर सिग्नल और नाउ वी हैव 3 ब्रांचेस। ये तुम्हारे पास इंटीग्रल, उसका गेन हो गया KI, देन यू हैव डेरिवेटिव d/dt, उसका गेन तुम्हारे पास हो गया KD और देन यू हैव द गेन KP और to add this you get the control signal which is fed into the plant and the feedback comes from here and this is plant output, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर this block is the PID controller, ठीक है, ये PID controller है। we'll write the control law, control law यहाँ पे क्या है, ut is equal to KP ET प्लस KI इंटीग्रल ET DT एरर का इंटीग्रल एंड KD d/dt ऑफ ET, ठीक है। नाउ द सेम फ्लो जैसा लेप्लास कंसिडर लेंगे तो US इज इक्वल टू KP ES प्लस KI 1/S ES प्लस KD SES, US इज इक्वल टू अब KP प्लस KI/S प्लस KDS and ES. The final transfer function will be जो आपके पास होगा US over ES is equal to, अच्छा यहाँ पे लेट सपोज आई राइट लाइक दिस KS, तो KP S प्लस KI KD S स्क्वायर, दिस इज द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। ये आपके पास क्या करेगा सिस्टम के अंदर, इट विल इंट्रोड्यूस सिस्टम के अंदर ओरिजिनल, लेट सपोज मेरे पास एक पोल -1 पर है, एक -2 पर है, तो ये वाला आपके पास जो ऐड करेगा ये ओरिजिन पर एक पोल ऐड करेगा विच इज़ दिस वन एंड इट विल ऐड 2 zeros इन द सिस्टम। अब ये ज़ीरोज़ की लोकेशन इट कैन बी एनी वेयर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ KP KI KD, इवन ये यहाँ पे भी हो सकती हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं, जैसे तुम PID कंट्रोलर डिज़ाइन करोगे, जैसे गेन्स होंगे उस लिहाज से तुम्हारे पास ये ज़ीरोज़ की लोकेशन होगी। आइदर तुम्हारे पास ये वाली कोई लोकेशन हो जाएगी या ये वाली लोकेशन हो जाएगी या तुम्हारे पास ये लोकेशन हो जाएगी, पोल हमेशा ओरिजिन पर रहेगा। अच्छा एक दो बातें और यहाँ पे कि हमारे पास ये हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो वो फिर मैं आगे तुम लोगों को बताऊँगा कि भाई PD कंट्रोलर जहाँ डैम्पिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ करते हैं KI कंट्रोलर। अच्छा आपके पास PI कंट्रोलर की और PID कंट्रोलर की जो एक ब्यूटी है वो ये है कि आपके पास, वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ, ये जो PI है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, ये सिस्टम के अंदर एक पोल ऐड करता है एट द ओरिजिन, इसको हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं हम कंट्रोल्स की लैंग्वेज में, दिस इज़ कॉल्ड एन इंटीग्रेटर एज वेल। अच्छा इंटीग्रेटर आपके पास PID कंट्रोलर के अंदर भी आता है, और से तुम देखो ये भी इंटीग्रेटर आ गया, एन इंटीग्रेटर का फ़ायदा क्या होता है, ये मैं तुम्हें चैप्टर 7 के कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि जब भी तुम्हारा स्टेडी स्टेट एरर को तुम्हें एलिमिनेट करना होता है, जब भी स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट कर रहा है तो तुम क्या करते हो, यू इंक्रीज़ द टाइम,
जो भी टाइप आपके पास है, टाइप 0 से उसको टाइप 1 कर दो, ये आपके पास टाइप 1 है तो उसको टाइप 2 कर दो। ये कैसे इंक्रीज़ करते हैं टाइप? यू इंक्रीज द टाइप बाय एडिंग एन इंटीग्रेटर, बाय एडिंग अ पोल एट द ओरिजिन। तो PI कंट्रोलर, PID कंट्रोलर, दे इंक्रीज द टाइप ऑफ द सिस्टम। जब वो टाइप बढ़ा देते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट कर देते हैं। स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास ये रेफरेंस है और तुम्हारे पास सिस्टम का आउटपुट ऐसे करके कुछ आ रहा है, अगर मैं PI कंट्रोलर या PID यूज़ करूँगा तो ये लाजमी बात है कि एरर ज़ीरो हो जाएगा, एरर तुम्हारे पास ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास यूजिंग अ PI और अ PID कंट्रोलर, स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं PD कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे पास सिस्टम का रेफरेंस सिग्नल है, दिस इज़ द रेफरेंस सिग्नल, रेड में रेफरेंस है, ब्लू में सिस्टम आउटपुट है, ब्लू का सिस्टम आउटपुट है। तो अगर मैं PD कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स इम्प्रूव कर जाए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि उसका स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट होगा या नहीं, ये PD कंट्रोलर। ठीक है, तो आई फिनिश है, ये कंट्रोलर्स की बेसिक्स है, जो बेसिक डिस्कशन है, और उसके बाद फिर जो है ना वो हम PD कंट्रोलर डिज़ाइन पर जाएंगे।